मैं खुद एक चीज से परेशान है कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं है ना। आपको पता है हर कोई गरीबी से जूझ रहा है, मैं भी हूँ उसमें, है ना। तो किसको, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अब ये गरीबी हटाना है, कितने लोगों को लगता है, वो हाथ ऊपर कीजिए। आज मुझे पैसा चाहिए प्रभु यीशु। पैसा लेना बुरी बात नहीं है, पर वो पैसा कैसा होना चाहिए, मेहनत का पैसा होना चाहिए, ईमानदारी का पैसा होना चाहिए, है ना। आजकल लोग क्या करते हैं, अगर शैतान, आज बहुत सारे लोग जगह गलत काम करके शैतान मतलब पैसा कमा के गलत जगह पे इस्तेमाल कर सकता है, तो हम लोग प्रभु यीशु के राज्य में बीज बोने के बाद अच्छे काम के लिए हम लोग उसको पैसा को लगाएंगे, है ना। तो आज हम लोग को क्या करना है, प्रभु यीशु से आज पैसा अमीर होना है और प्रभु यीशु को बोलना है कि आज हमें ब्लेस कर। ओके, चाहे आपको ऐसा लगता होगा कि मैं कैसे हो जाऊंगी, मैं तो ऐसा काम करने वाली हूँ, मेरे पास अभी तो पैसा नहीं है, किसी को बिजनेस करना रहता है, किसी को क्या है ना, बहुत सारे, उसमें से मैं भी एक हूँ। ओके, मुझे भी नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। मैं सोचती कि मेरी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री हो, अनाथ आश्रम खोलूँ और बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँ, है ना, मेरा खुद का घर हो, बहुत सारी चीजें हो, ऐसा मैं चाहती हूँ, है ना, आगे के राज्य के लिए। तो मैं खुद चाहती हूँ। तो अभी हम लोग को आज वचन देने जा रहा है प्रभु यीशु। तो आपको गौर से सुनना है कि प्रभु यीशु हम लोग को इस धरती पे क्यों आया है, हम लोग को, ताकि हम लोग अमीर हो जाओ, ताकि उन्होंने हम लोग को गरीबी हटाने के लिए खुद उस चीज में जिए है। क्यों? क्योंकि हम लोग अमीर हो जाए, है ना। तो आज हम लोग वचन लेंगे, बाइबल का वचन। तो आज आपको पूरी तरीके से रिसीव करना है, अपने ऊपर ढालना है। ओके, ऐसा नहीं है सबके लिए। और ये मन में क्वेश्चन मत रखना कैसा क्या होगा। अगर आपके मन में अभी इसी वक्त क्वेश्चन है कि सिस्टर क्या बोल रही है, क्या नहीं, हम लोग कैसे ब्लेस हो सकता है, ये क्वेश्चन आपको हटाना है। वचन क्या है? जीवित परमेश्वर का वचन है। बाइबल का वचन क्या बोलता है? पृथ्वी या सृष्टि टल जाए पर मेरा वचन ना टले। तो ये वचन नहीं टलेगा, क्योंकि मैं जो बात कर रही हूँ, मैंने बात कर रही हूँ, वो प्रभु यीशु मेरे मुंह के द्वारा बात कर रहा है। तो आज प्रभु यीशु आपको ब्लेस करने जा रहा है और उसमें से मैं भी हूँ, प्रभु मुझे भी साथ में ब्लेस करेगा। ओके, तो आज हम लोग को मांगना है कि प्रभु इस गरीबी की आत्मा को हटा दे, जो, क्योंकि आप बहुत सारे स्ट्रगल कर रहे हो पर फिर भी आपके हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, या वह हाथ मार रहे, किसी का घर नहीं है, किसी का कुछ भी नहीं है, है ना, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु ने हम लोग को स्ट्रगल करने के लिए नहीं बुलाया। प्रभु यीशु बोलते मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। ओके, तो हम लोग वचन के द्वारा हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु ने क्या बात किया है। तो कितने सारे लोग यीशु की बातें मानते हैं, वचन पढ़ते हैं, बाइबल का वचन पढ़ते हैं और उसके ऊपर चलते हैं। कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कीजिए, क्योंकि इससे रिलेटेड है, इसलिए बोले अगर करते हो तो अच्छी बात है, शर्माना नहीं है। आप बोलोगे कि नहीं हम लोग तो नहीं चलते, अगर चलते तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। आपको पैसा चाहिए ना, अमीर होना है ना, तो फिर कैसे होंगे? जब तक आप नहीं मानोगे तब तक नहीं होगा। ओके, तो हम लोग क्योंकि उसके लिए वचन सुनना है। ऐसा नहीं कि प्रभु यीशु आपको ब्लेस नहीं करेगा, करेगा। ओके, और उसके लिए हम लोग को, जैसा कि आपके पिता माता, जब आप उनकी बातें मानते हो कि माँ बाप की, तभी प्रभु आप कुछ अच्छा काम करोगे तो आपको कैसा करेगा आपका पिता माता? चॉकलेट देंगे, वाह होशियार है मेरा बेटा, गिफ्ट देंगे ना आपको। तो वैसे प्रभु यीशु बोलते हैं, भाई मैं तुम्हारा माता पिता हूँ, तुम लोग मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तुम मेरी बातें मानोगे, तो ये जो भी चीजें मैं तुम्हें दे दूंगा जो तुम्हारे लिखा है। हम लोग किसके वारिस है? यीशु के वारिस है। तो उसका जो धन संपत्ति है किसका है? हमारा है। तो उसके लिए हम लोग को अधिकार चाहिए कि नहीं? हक से मांगना है कि नहीं मांगना है? तो उसके लिए वचन के ऊपर चलना है। वचन पहले बाइबल पढ़ना है, जानना है कि बाइबल का वचन में क्या लिखा है। मतलब अभी मैं इतना सब वचन बताऊंगी उतना ही नहीं रहना है, आपको घर जाके भी बाइबल पढ़ना है पूरी तरीके से। नहीं तो आप कैसे जानोगे कि बाइबल में क्या लिखा है, किस तरीके से हमारे माता पिता है। जब आपके माता पिता आपके ऊपर संस्कार लगाते हैं बचपन से लेके, तो आप उनके साथ में, उनके साए में रहते, तभी वो संस्कार लगते कि नहीं लगते। तो वैसे प्रभु यीशु हम लोग को आज बाइबल के वचन के द्वारा हम लोग को बताते हैं, बेटा ये मत कर, ये गलत है, ये मत कर, वो मत कर, है ना। भले यीशु हमारे आज जीवित परमेश्वर है, हम लोग को अदृश्य है, हम लोग को दिखाई नहीं दे रहे, पर इसी वक्त मौजूद है। और वो किससे बात कर रहे? बाइबल के द्वारा बात कर रहे। तो ऐसा मतलब ये नहीं कि प्रभु यीशु कुछ नहीं जानते हमारे मन की, तो हम लोग उसके ऊपर चलना है। तो हम लोग बाइबल का वचन लेते हैं, यशायाह का सुसमाचार 65 का 21-22।
बच्चों, ये आप लोगों के लिए वचन है, ये बड़े लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये ब्लेसिंग आपको पढ़ाई के लिए चाहिए आगे वाले दिनों में। आज आप आशीषित हो गए, कल उठ के आपको कमाना है। आज आप बीज बोओगे, वो बीज आपको बड़ेपन में काम आएगा और आपके पढ़ाई में भी काम आएगा। ये मतलब ये नहीं कि ये बड़े लोग वचन सुन रहे हैं कि हमारे लिए नहीं है, ये सबके लिए लागू होता है, हर एक छोटी छोटी चीजों के लिए। ओके, ऐसा नहीं कि बच्चे बोलेंगे मुझे तो कमाना नहीं है, मेरे मम्मी पापा है, पर फ्यूचर में जाके तुम लोग को भी कमाना है और वो जो ब्लेसिंग है तुम्हारे पढ़ाई के लिए ब्लेसिंग चाहिए। ओके, तो ये भी एक आशीष है, तो आपको ये सुनना है अच्छे से। तो हम लोग पढ़ते हैं यशायाह का 65, 21, 22। ब्रदर पढ़िए आप। वे घर बनाकर उनमें बसेंगे, वे दाख की बालियां लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि वे बनाए और दूसरा बसे, या वे लगाए और दूसरा खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। ओके, ये प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। बेटे ब्रदर, अभी ये क्या लिखा है कि वे घर बनाकर उनमें बसेंगे और दाख भरिया लगाकर उनका फल खाएंगे। ऐसा नहीं हो कि वो बनाए और दूसरे बसे, वह वे लगाए और दूसरे खाए, क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्ष की सी होगी और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। है ना, ये किसने हम लोग को बोला है? पिता परमेश्वर ने। ये किसके लिए क्या बोला है? हम सबके लिए बोला ये वचन। तो कब कब होता है? जब हम लोग यीशु पिता परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और हम उनके अनुसार चलते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने हमारे लिए शुरू से ही हर एक चीज रखी हुई है, पर हम लोग वो लेना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग उनकी बातें नहीं सुनते, वचनों के ऊपर नहीं चलते, वचन नहीं बोलते, प्रार्थना नहीं करते। इसके लिए तो प्रभु यीशु बोलते हैं, अगर आपको ये चीज चाहिए, है ना, पिता परमेश्वर ने क्या बोला था कि अगर तुम मेरे आज्ञाओं के हिसाब से चलोगे, मेरे राह पे चलोगे, मैं तुम्हें उपदेश दूंगा, तुम्हारे घर से हर एक विपत्ति निकाल दूंगा, बीमारी से चंगा करूंगा, तुम्हारे घर में एक भी बीमारी नहीं रहेगी। है ना, आज सारी जगह पे क्या है? बीमारी चल रही है। आज लोग प्रेयर करने आते, चलो हिंदू गैर यहूदी यहूदी है ना, हिंदू लोग को तो पता नहीं है कि यीशु के बारे में, पर हम सबको तो पता है ना, होने के बावजूद भी आज हम लोग क्यों बीमार है? कि प्रभु यीशु बोलते मैं तुम्हें चंगा करता हूँ। कि हमारा कहीं ना कहीं विश्वास कमजोर है, या तो हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, या यीशु के राह पे नहीं चलते हैं, या हम लोग को प्रभु यीशु कहना नहीं मानना है ना। कोई कोई क्या करते हैं? डरते हैं यीशु के राह पे चलने में, मतलब बोलते ना यीशु का वचन बहुत कड़वा है, पर बाइबल के वचन में क्या बोला है? यीशु का वचन मुंह में रहेंगे बहुत कड़वा है, पर पेट के अंदर जाएंगे तो कैसा होता है? मीठा होता है। कैसा मीठा होता है? कि जब हम लोग बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे लिए बहुत चैलेंज की बात है। अभी आपको मैं फॉर एग्जांपल दूंगी कि भाई आपको मैं बोलूंगी भाई तू आपका एक नेचर है झगड़ालू का, आप झगड़ा करते, आप पड़ोसी वाले से झगड़ा करते हो, पर जब आपको बाइबल का वचन में क्या लिखा है? झगड़ा मत करना, गाली गलौज मत करना, किसी को बुरा मत सोचना, लिखा है बाइबल में। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बोलेंगे हाँ आज के बाद मैं तो नहीं करूंगी, मतलब जैसा कोई भी वचन ले लो, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगी। तुम्हारे अंदर जो भी कमियां है, जो भी आप टल नहीं पा रहे हो, तो क्या करते हैं कि मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। वो प्रभु यीशु ही कर सकता है। तो अगर आप बोलोगे मुझे नहीं करना है, फिर भी आप कर रहे हो, तो कैसा होता? वो आशीष आप उसके ऊपर नहीं चल रहे। तो आपको वो खुद को चेंज करना है, अपने आप को यीशु की तरह बनना है, यीशु के राह पे चलना है, उनके वचन क्या बोलता है उसके ऊपर चलना है। हर एक चीज, ये तो मैंने एग्जांपल दिया, अभी आपको ढूंढना है कि आपके अंदर क्या चीज है, आपके अंदर क्या कमी है। मैं झगड़ालू हूँ क्या? मैं किसी की चुगली करती हूँ क्या? मैं झूठ बोलती हूँ क्या घर से? मैं क्या करती हूँ? ये सब आपके अंदर क्या है, वो आपको ढूंढ के निकालना है और अपने आप को चेंज करना है, मतलब यीशु के राह पे चलना, यीशु के 9 पवित्र आत्मा के फल लेना है हम लोग। तो आज हम लोग को चेंज होना है, क्योंकि आपको गवाही आएगी करना, पर सबसे बड़ी गवाही क्या पता है? यीशु की तरह बनना। ये सबसे बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। हम लोग वचन तो बोल देंगे, उसके ऊपर चलेंगे, कोशिश भी करेंगे, पर सबसे पहला यीशु की तरह बनना बहुत मुश्किल है। तो यीशु को हम लोग को मांगना है। और जब जिस दिन आप ईश्वर की बातें मानोगे, हर एक चीज मानोगे और यीशु की राह के चलोगे, तो हम लोग को पिता परमेश्वर वो देश देने जाएगा। तो ऐसा ना हो जाए
कि तुम्हारे आज क्या हो रहा है, आज बहुत सारे बॉर्न कैथलिक है ना, आज हिंदू आके क्या कर रहे हैं, सुसमाचार सुना रहे हैं, यीशु में राह पे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा कौन सुसमाचार आ रहे हैं, कौन खड़े हो रहे हैं, हिंदू लोग। तो तुम्हारे इजराइल के लिए प्रभु ने एक आशीष किया था, अपने पुराने ग्रंथ में देखा है ना। पर क्या हुआ, उन्होंने किसको दिया, आज हिंदू लोग जा रहे आगे और डांट बारियां कौन खा रहे, हिंदू लोग। ऐसा ना हो जाए तुम्हारे नाम का हिस्सा कोई और खाए, तुमने जो बीज बोया है। मतलब ये नहीं बोल रहे कि बॉर्न कैथलिक को, मतलब जो कैथलिक है उनको नहीं है, उनके लिए भी परमेश्वर बहुत प्यार करता है और सबके लिए प्यार करता है, क्योंकि वो मानव जाति का सृष्टि ऊपर वाले ने किया है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हिंदू या कैथलिक कोई भी हो, पर प्रभु यीशु बोलते हैं अगर तुम लोग सुनोगे तो तुम्हें वो मैं देश प्रदान करूंगा, वो चीजें में तुम उस चीज का फल खाओगे। तो वो चीज हम लोग को फल खाना है, हम लोग को आज जो गरीबी इसको हटाना है ना। नहीं तो आप नहीं मानोगे और आपके घर में कैसा होगा, आप जब यीशु का राह पे नहीं चलोगे, आपके यहाँ पे दुखी हो जाओगे, आप बीमार पड़ोगे, आपके घर में जो शांति अशांति हो जाएगी वो चीज हो जाएगी और आप दुखी रह जाओगे। तो वो हम लोग को निकालना है और उस देश का फल खाना है, जैसे शांति, बीमारी निकालना है, वो देश पे जाना है जहाँ पे आशीषित हो, वो देश हम लोग को वहां पे जाना है और वो फल हम लोग को खाना है आज। ओके, तो कितने लोग चाहते हैं कि मैं यीशु की तरह बनूं और यीशु का नौ पवित्र आत्मा के फल मुझे चाहिए आज? कितने लोग हैं जो हाथ ऊपर कीजिए। यस, क्योंकि क्या होता है, आप जब तक हाथ ऊपर नहीं करोगे तो ऊपर देख रहा है कि नहीं इनको नहीं चाहिए, है ना, ये चीज होता है। और अगर मैं कुछ बोलती हूँ मन में चाहिए तो आप आमेन बोल दीजिए, मतलब वो चीज रिसीव किया है वो हाथ ऊपर कीजिए, मतलब चीजें रिसीव होता है। आपको लगता है तो सिस्टर कुछ भी बोलती है आमेन होता है, पर वो होता है, आमेन बोलेंगे हो जाता है, तो आपको साथ में आमेन भी बोलना है। तो आप कितने सारे लोगों को चाहिए कि यीशु की तरह हम लोग को बनना है और यीशु का आज नेचर लेना चाहते हैं कि नहीं। आज यीशु आपके फ्रूट्स लेने, आज नौ पवित्र आत्मा के फल देने जा रहे हैं और वो देश देने जा रहा है जहाँ पे आपके लिए रखा है। ओके, और दूसरा अब बढ़ेंगे व्यवस्था विवरण का 15 का 4 का 5। ब्रदर बढ़िए, व्यवस्था विवरण 15 वर्सेस 4 और 5। और 5 ना, हाँ, तेरे बीच कोई दरिद्र ना रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वह तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं को मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी करे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। क्या मैं बोला, जब आप यीशु की आज्ञा का पालन करोगे, पिता परमेश्वर कहने पे चलोगे, तो वो देश देने जा रहा है, जैसा अभी ये लिखा है ना। व्यवस्था विवरण का वचन 15 4 5। किंतु तुम्हारे बीच कोई गरीब व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। ईश्वर आपको चाहते हैं गरीब रहने के लिए? क्या बोल रहे हैं, आप अमीर हो जाओ पैसों से, है ना। हम लोग ईश्वर के पुत्र है, पुत्रिया है, तो कैसा रहना चाहिए, राजा रानी की तरह, राइट। हम लोग को खाली पैसों से नहीं रहना है, अंदर से हमारा नेचर भी चेंज करना है। पैसों से तो अगर प्रभु यीशु आए और घमंड करेंगे तो मतलब नहीं है। हम लोग को अपने आप को भी चेंज करना है, नम्र बनना है उस चीज के लिए, पैसों से भी और नेचर से भी हम लोग को उस दोनों से हम लोग को नम्र बनना है, लोगों को हेल्प करना है, भले चाहे कोई क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो, है ना। तो हम लोग को दोनों से भी ये करना है। तो प्रभु यीशु हम लोग को आज क्या करना है, प्रभु यीशु खुद चाहते हैं कि कोई भी यहाँ पे गरीब ना रहे, क्योंकि यहोवा तुम्हारा परमेश्वर तू ही सभी चीजों का वरदान उस देश में देगा जिसे वो तुम्हें रहने को दे रहा है। यहोवा तुम्हें कौन सा दे रहा है वरदान? जो चीजें तुम्हें देना चाहता है, उस देश देना चाहता है जहाँ पे बहुत सारे मतलब यीशु ने आशीषित किया हुआ देश है ना। अभी आशीषित किया देश आपको ढूंढना नहीं है, यहीं पे ओके आपको प्रभु यीशु उस चीज को देगा। पर उसके लिए क्या प्रभु क्या बोल रहे हैं, यही होगा यदि तुम यहोवा अपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन पूरी तरह करोगे, और तुम्हें उस हर एक आदेश का पालन करने में सावधान रहना चाहिए जिसे आज मैंने तुम्हें दिया है।
परमेश्वर ने बहुत सारे आज्ञाओं का पालन दिया। अभी मूसा के टाइम में 10 कमांडमेंट्स थे और नया ग्रंथ में 2 कमांडमेंट्स थे। मेरे सिवा तुम्हारा कोई और ईश्वर नहीं होगा। अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, है ना। तो और चीजें है कि बाइबल के द्वारा प्रभु ने हम लोग को बातें की है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो ये चीजें हम लोग को क्या करना है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है। अगर क्या बोले उन्होंने, आदेश का पालन करने में सावधान रहना चाहिए, जिससे आज मैं तुम्हें दिया है। कितने से लोग आज बाइबल का वचन पढ़ते हैं वो सावधान नहीं रहते, उनको ऐसा लगता है अरे कुछ नहीं होता, कोई देख नहीं रहा है, कुछ ये नहीं हो रहा है ना, गलत काम कर बैठते। पर हम लोग को आज सावधान रहना है, प्रभु यीशु हम लोग को डरना है, क्योंकि बाइबल का वचन क्या बोलता है, अगर डरना है तो किससे डरना है, यहोवा से डरना है, कि हम लोग कहीं पाप ना करें। जैसे कि आप अपने माँ बाप से डरते हो, है ना। अगर आप कहीं आपके माँ बाप ने बोला भाई तू उस एरिया में नहीं जाएगा, उस जगह पे नहीं जाएगा तो तू मार खाएगा, तो बच्चा क्या करेगा, वार्निंग देने के बाद, जैसा पिता परमेश्वर हम लोग को भी बोल रहे हैं आज्ञाओं के पालन करने के लिए, तो क्या बोलेगा, उस एरिया में नहीं जाना, नहीं तो मार खाएगा। अगर बच्चा कोशिश करेगा तो डरेगा भी साथ में, नहीं अगर मैं जाऊंगा तो मेरे मम्मी पापा मुझे मारेंगे। तो वैसे ही प्रभु यीशु पिता परमेश्वर ने हम लोग को जो आज्ञाओं का पालन दिया है, उस बाइबल का वचन के द्वारा हमसे बातें की है, उसका हम लोग को सावधान रह के हम लोग को उसको ये करना है, आज्ञाओं का पालन करना है, तभी आपको वो देश दिया जाएगा। ओके, नहीं तो आप बोलेंगे कि हाँ चलो वचन मैंने बोल दिया, अभी मैं ब्लेस हो जाऊंगी साथ में, क्योंकि आज्ञाओं का पालन करना भी उतना जरूरी है। और वो आपसे नहीं होगा कोई बात नहीं, पर ईश्वर को नामुमकिन कुछ भी नहीं है, वो आपको ये करेगा। और मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, कितने लोग सुअर का मटन खाते हैं, ऊपर हाथ करना, सिंसियर। ओके, कितने बाइबल के मतलब सुअर का मटन नहीं खाना है, आपको पता ही है। तो अभी बाइबल के वचन में क्या लिखा है कि तुम मेरे पालन सावधानी से करना, कहाँ पे सावधानी से कर रहे हो। कितने सारे लोग जब हम लोग अभी बचपन से ईश्वर को जानते हैं, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, मुझे तन मन से, कितने लोग अन्य जाति के भगवान के ऊपर जाते हैं या बाबा बुआ के पास जाते हैं, वो विश्वास करते, कितने लोग हैं, कोई नहीं, अच्छी बात है। यस, इसलिए तो हम लोग आशीष नहीं हो रहे हैं ना, यही तो बात है ना, इसलिए आज हम लोग ऐसे हैं। बहुत सारे लोग हैं मूर्ति पूजन करना, बहुत सारे लोग स्टैचू लेके आते हैं। मैं ये नहीं बोलूँ कि आज मैं हिंदू परिवार से, स्टैचू लेके आते हैं, इनको पता है जो भी हिंदू लोग रहेंगे, गणपति देवी, तो बहुत सारे लोग मदर मैरी का स्टैचू लेके आते हैं। क्यों? प्रभु ने बोला मूर्ति पूजन करना मना है। क्यों? कि प्रभु ने ये नहीं बोला कि मेरे नाम में शक्ति है, मेरे वचनों में शक्ति है, मेरे नाम से जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा, बोला है ना प्रभु ने। तो क्यों चाहिए मूर्ति हम लोग को, वो क्यों चाहिए, मूर्ति क्यों चाहिए? प्रभु यीशु खुद बोलता है मेरे नाम से जो मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। तो हम लोग क्यों मूर्ति पूजन ला रहे, क्यों मदर मेरी को आ रहे? मदर मेरी उनकी माँ थी, मैं उनको नाम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर हमारे भी माँ बाप को कोई गाली या कोई रिस्पेक्ट करेगा तो हम लोग को भी बुरा लगेगा, राइट। क्योंकि मदर मेरी क्या, हर एक यहाँ पे छोटे छोटे जो गरीब लोग है, रास्ते पे जो रहते हैं, हर किसी का हम लोग को रिस्पेक्ट करना है ना। मैं मदर मेरी की कोई बोलते कि यार सिस्टर बोलती मदर मेरी का स्टैचू मत ले गया ना, ये रिस्पेक्ट नहीं करती, वो नहीं करती, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाइबल के वचन के ऊपर आज हमारा जो हाल है इसी की वजह से, क्योंकि हम लोग आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे। उसमें साफ साफ बोला है तुम लोग को सावधानी से पालन करना है। इसलिए बोलते अगर आपको बहुत मुश्किल है ये सब चेंज होना, उससे मुश्किल हम लोगों को है, हिंदू लोग को। जब हम लोग यीशु में आते हैं, हम लोग तो हमारे घर द्वार छोड़ के आते हैं, हम लोग जो मूर्ति पूजन है वो छोड़ के आते हैं, हर एक चीज हमारा चेंज होता है। हमारे लोग भी हम लोग को बोलते कि भाई तू ये क्या कर रही है, क्या तुझे पैसा दिया गया है क्या किसी ने? मेरे घर वाले बोलते तू सबके लिए प्रार्थना कर रही, सबको बच्चा हो रहा है तो तुझे क्यों नहीं हो रहा है, कितना पैसा लगा है? तो मेरी बहन आई थी, कुछ मेरी जिया जी बहन आए थे मेरे घर पे ऐसे ही, तो मैं बहुत पहले डरती थी, मतलब यीशु में आने से। अभी थोड़ी खुली हो गई। ओके, तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, कि हमसे दूर हो जाते हैं घर वाले, एक भी अच्छा हो जाता है। तो मुझे बोलते कि उन्होंने एक बार घर पे आए तो मेरे घर पे पानी का ग्लास भी मतलब पिया नहीं उन्होंने क्या बोला पता है? मैंने चाय बनाती हूँ तो मेरी जीजा जी उन्होंने पानी नहीं पिया। वो क्या बोलते पता है?
कि हम लोग मुसलमान और कैथलिक के घर का पानी भी नहीं पीते, उनके घर में पाव भी नहीं रखते हैं। ये मुझे उन्होंने बोला। साथ में उन्होंने बोला कि तू तेरी हालत ऐसी क्यों है कि तू तुझे किसी ने पैसा दे के ये किया है, धर्म परिवर्तन किया। तो मैंने उसको एक ही जवाब दिया, अगर मेरे पास पैसा होता, जो उसकी जो मेरे पास उधारी है, मैं तेरा चुकता नहीं करती थी, तो आज मैं बंगलों में नहीं रहती थी। आज मैं क्यों तेरे पास पैसा मांग के क्यों ऐसा रह रही हूँ रेंट पे। सेकंड मतलब उन्होंने मुझे बोला तो तू सबको, मैंने बोला, मैंने उनको बताया कि नहीं, मैं जब प्रार्थना करती हूँ लोगों की सुनी जाती है, बच्चे होते जो भी यीशु बोलते मुझे मैसेज देते, मैं उनको देती हूँ। तो उन्होंने बोला कि अच्छा तो ऐसा है, तुझे क्यों नहीं बच्चा दे रहा है प्रभु, ये प्रभु, वो मुझे ऐसा बोलते थे। और उन्होंने मुझे मतलब बाद में बोला कि आपका ब्रेन वॉश किया गया है क्या किसी ने। तो मैंने उनको बोला, मैं तो एक ग्रेजुएशन लड़की हूँ, मैं इतने एजुकेटेड है, मेरा ब्रेन वॉश करने के लिए कौन करेगा, मैं तो खुद एक मैच्योर्ड पर्सन हूँ। तो ऐसा होता है कि लोग ऐसे अलग अलग बोलते हैं। तो आप लोग अगर मुझे ऐसे घर वाले, तो आप लोग बॉर्न कैथलिक है, आपके पास बाइबल का वचन है, यीशु से बातें कर रहे, तो आपको करने में कितना इजी होगा। वही बोलते हैं चैलेंज, ये सबके लिए चैलेंज है, चाहे कैथलिक हो, नॉन कैथलिक हो या कोई भी हो, ये सबके लिए चैलेंज है। ये बहुत सारे कैथलिक क्या बोलते हैं, हमारी ये रूढ़ी परंपरा है। और प्रभु यीशु बाइबल का वचन क्या बोलते हैं, तुम मेरे रूढ़ी परंपरा फॉलो के चक्कर में मेरा हर एक वचन रद्द करते हो ना। ये मैं बहुत सारे लोगों, जब मेरे घर में लोग आते थे, मैं जब लोगों को बताती थी ना, लोग मुझे अपोजिट थे, मेरे विरोध करते थे, बोला ये तो अब भी आई हुई है, तो ये क्या बताएगी। पर मैं अब भी आई हूँ, पर प्रभु यीशु मेरे से बातें करते, बाइबल का वचन खुद मैं पढ़ी हूँ, तो मुझे पता है ना प्रभु क्या बातें कर रहा है। तो ये होता है। तो ये सबके लिए चैलेंज है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि हिंदू लोगों के लिए चैलेंज है, ये कैथलिक हर एक इंसान के लिए चैलेंज है। जैसे कि सुअर का मटन के बारे में हम लोग एक बाइबल का वचन पढ़ते हैं। संत मार्कुस का सुसमाचार, संवाद 7 का 14, शुद्ध और शुद्ध की व्याख्या। बड़ी बेवा, एक मिनट। हाँ हाँ, 7 का पूरा ही पढ़िए, शुद्ध और शुद्ध की व्याख्या 14। हाँ, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वे ही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेले ने इस दृष्टांत के विषय में इनसे पूछा। आगे हाँ, पूरा पढ़ो। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे न समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्याभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, दुष्टपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वह छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई। नहीं, बुराई भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। बस इतना ही पढ़ना है। बस
ये प्रभु की वाणी। अच्छा, इसमें आपको क्या क्या समझ में आया? किसको कितना समझ में आया? क्या बाइबल का वचन लिखा है? क्यों पता है? समझ में आया क्या प्रभु क्या कहना चाहता है? कि जो हम बाहर से जो कुछ खाते हैं वो तो पेट के द्वारा संडास से निकल जाता है, और हम लोग अंदर से किसी के लिए कुछ बुरा सोचते हैं या बुरा बोलते हैं, वो हमें अशुद्ध करता है। तो इसमें सुअर के बारे में बताया नहीं? बताया, तो उसमें मेंशन किया है। बहुत सारे लोगों का यही गलत फहमी है, इसलिए मैंने ये पूरा वचन क्यों पढ़ती हूँ पता है आपको? मैं एक चाहिए तो मैं एक वर्ष में भी आपको पढ़वा सकती हूँ, पर हर समय मैं आपको क्यों बोलती हूँ पता है? इसके आगे पीछे पढ़ो क्या लिखा है, आधा अधूरा नॉलेज मत लो। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यहाँ पे एक वचन डालेंगे, फिर दूसरी जगह पे जाएंगे, फिर आपको बताएंगे, तीसरा जगह जाएंगे, चौथा बोलेंगे। बाइबल सीधा सीधा वचन में हमसे बातें करता है, इसमें कोई भी ये नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु बोलते हैं कि इसमें कोई भी घटाया नहीं जाएगा, नहीं बढ़ाया जाएगा, तो फिर हम लोग क्यों अपने मन का सहारा लेते हैं? ईश्वर बोलता है ना? उसके लिए पवित्र आत्मा मांगो, ईश्वर आपसे बातें करेगा, बाइबल के द्वारा बात करेगा। तो क्यों हम लोग एक सेंटेंस या किसी के कहने पे जाते हैं? हमारी गलती सबसे पहली क्या पता, हम लोग बाइबल नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं तो हम लोग को जिसने बोला है किस तरीके से पढ़ना है वही लेके चलते हैं हम लोग। क्योंकि मैं ये खुद नहीं बोलती कि मेरे कहने पे तुम लोग चलो, मैं खुद बोलती लोगों को तुम लोग पहले बाइबल पढ़ो, क्योंकि हम लोग आज ही कल नहीं है, तुम लोग को खुद को ये सब मांगना है। क्योंकि मैं इसलिए ये बोला है, अगर आप देखने जाओगे, अभी पढ़ना नहीं है, पर मैं आप लिख के रखना, बाद में पढ़ना कि उसमें कौन सी चीजें ये पिता परमेश्वर ने हमको दिया है, क्या खाना है क्या नहीं, उसमें साफ साफ लिखा है। विधि विवरण का ग्रंथ है, 14 से लेकर शुद्ध अशुद्ध की खाद्य। ओके, ये आपको पढ़ना है, 3 से लेके पूरा 21 तक पढ़ना है। नहीं, अशुद्ध नहीं खासा पंकल है, हाँ ये पूरा पढ़ना है आपको चैप्टर। ओके, ये बाद में पढ़ना कि उसमें हम लोग को लिस्ट बनाई, बोलने जाऊंगी तो बहुत कुछ है ना। तो ये आपको घर में जाके पढ़ना है। विधि विवरण का ग्रंथ 14 से लेके 3 से लेके पूरा 21 तक आपको पढ़ना है, और मैं आपको बताऊंगी। ओके, क्योंकि हम लोग अभी शुद्ध शुद्ध की व्याख्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग है ना। अभी उन्होंने किसके बारे में बात किया है? हम लोग इंसान के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, जब लोगों को बोलते हैं चुपके ऐसा चुप जाता है ना, तो क्या होता है, जब हम लोग भले ही आप उसको मारोगे पीटोगे, पर जख्म भर जाएगी, वो आपको भूल भी जाएगा इसने मुझे मारा है। पर अगर आपके कान में किसी ने आपको गलत बोला है, वो आपको याद रहेगा सालों साल तक। इसलिए प्रभु यीशु ने शुद्ध अशुद्ध की व्याख्या की है, उससे रिलेटेड ये वचन है। क्योंकि मैं जब जाती थी तो बहुत सारे लोग सुअर का मटन खाते हैं, मैं नाम नहीं रखूंगी। देखो, मैं जो है मैं सच बोलूंगी, क्योंकि बहुत सारे फादर लोग, ये भी लोग बोलते कि नहीं खाते कहीं ना कहीं। हर कोई चुना हुआ, उनको नॉलेज नहीं रहता है, ईश्वर ने उनको वरदान नहीं दिया रहता है। कोई 12 साल का क्लास करने के बाद खड़े हो जाते होते, पर असली में जो पवित्र आत्मा रहता है ना, वो ईश्वर की ओर से मिलता है, होली स्पिरिट रहता है ना। तो हम लोग को ये व्याख्या में पढ़ के दिखाती हूँ। ईसा ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सबके सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं है जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके, बल्कि जो मनुष्य में निकलता है वही अशुद्ध करता है। जिसके कान है, जिसे सुनने के कान है, वो सुन ले, है ना। अभी बाहर से अगर आपको जब आप बातें करते हो, आपके मन में जो है ना, आप जब मन में आपको चीजें आती है, किसी के लिए बुराई आती है, कैसी आती है बुराई? आप झगड़ा करते हो कि नहीं करते हो? झगड़ा में क्या बोलते हैं? हाँ, मैं तो पहले भी देख लिया था, मैंने जो पता था मुझे, तू ऐसा है तू वैसा है। आ गई ना बातें बाहर, मतलब तुम्हारे मन में कुछ ना कुछ उस इंसान के लिए चल रहा था इतना सालों से, इतना दिल से। वो कहाँ से आया? मन से उत्पन्न होके आपके मन में आया, उत्पन्न हुआ। और कभी ने जब झगड़ा था, आप सह लिया बहुत सह लिया, आप जमा करके रखते हैं, तो एकदम फटाक से चिढ़ जाते हो और उसको कुछ गाली गलौज दे देते हो, आगे पीछे का सब हिस्ट्री निकाल देते। ये आपकी बात नहीं हो, मेरी भी बात है। जब मैं यीशु में नहीं थी ना, मेरा भी सेम होता था, आज भी होता है, ऐसा नहीं है। जब हमारे अंदर किसी के लिए गुस्सा होता है ना, हम लोग फटाक से निकाल देते, चाहे उसमें कुछ हम लोग सोचते नहीं, हम लोग गाली दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उसको कितना चुभ रहा है, उसको कितना दिल दुखा रहा है, वो सब भड़क आप निकाल देते हो। तो यही लिखा है उन्होंने, अशुद्ध जो मन से तुम्हारे दिमाग में वो बोलते हैं,
आता माझी सटकली, आता मी आता काय ऐकणार नाही, मेरे दिमाग में घूम गया है, ऐसा बोलते हैं ना कभी कभी, मैं भी खुद बोलती हूँ, माझ्या डोक्याचं पाणी नको करू हं तू, ऐसा होता है। ओके, पहले मैं ऐसा होती थी, अभी भी थोड़ी थोड़ी हूँ, पर अभी बहुत सारी चेंज हुई हूँ, पर ऐसा होता था। तो हमारे जो भड़ास है, तो वो मन से हम लोग बनाते, एक पहाड़ बना देते, और जिस दिन झगड़ा हुआ जोर से तो हम लोग उसको बोल देते, तो वो आदमी को चुभा कि नहीं चुभा, चुभता है ना। तो वही अशुद्ध चीजें हम लोग मन से जब बोलते उसको चुभता है। इसलिए आपको समझ के, इसलिए हम लोग प्रभु यीशु की तरह क्यों बनना है पता है, क्योंकि अगर वो झगड़ा भी करेंगे हमारे लिए, उसके लिए दया होना चाहिए। इसलिए बोलते प्रभु, बोलते दया का आत्मा मांगो, प्रेम करो एक दूसरे से। तुम लोगों को कोई गाली भी दे, आप अच्छे ही बोलोगे, नहीं अच्छा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा ईश्वर है ना बदला लेने वाला, है ना। तो आपको ईश्वर यीशु की तरह बनना है। तो वो अशुद्ध शुद्ध की व्याख्या ये है, वो सुअर का मटन खाने की बात नहीं कहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गलत फहमी हो गई है। इसलिए मैंने बोला कि आज मैं क्लियर करूंगी, और बहुत सारे लोगों को मैंने क्लियर भी किया। जब ऑरेंज सिस्टर आते, हमारे पास बहुत सारे लोग आते, ये भी आते थे, मैं उनको बहुत सारी समझाती थी, पर उन्होंने नहीं समझते वो चीज। अगर आप ये आज्ञा का पालन करोगे, सबसे के लिए आपके लिए। जब ईसा लोगों को छोड़कर घर आ गए तो उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत का अर्थ पूछा। ईसा ने कहा, क्या तुम लोगों भी इतने ना समझ हो? क्या तुम ये नहीं समझते कि जो बाहर से मनुष्य में प्रवेश करता है वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो उसके मन में ही नहीं बल्कि उसके पेट में चला जाता है, सोच घर में निकलता है। इस तरह वो सब कुछ खाद्य पदार्थों शुद्ध ठहराते हैं। मतलब उसमें कहीं आपको सुअर समझ में आ रहा है? नाम लिखा है यहाँ पे सुअर का? नहीं लिखा है ना। उन्होंने बोला जो खाओगे वो निकल जाएगा दूसरे दिन, पर जो मन से उत्पन्न होता है, लोगों को चुभता है, वो चीजें उनको लाइफ टाइम चुभती रहेगी। चलो आप यीशु मसीह में आ गए और आपका नेचर चेंज हो गया, आप उसको माफ भी कर दो, पर उसके लिए चेंज होना जरूरी है। ओके, तो ये होता है। तो ईसा ने फिर से कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही अशुद्ध करता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से आता, मनुष्य के मन से निकलता है। कहाँ से आता है? भीतर से, मन में। जैसा मैंने बोला, पहले आप सोच के रखते हो, फिर मन में धीरे 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 आ जाता है, बाहर आ जाता है ना। क्योंकि बाइबल का वचन क्या बोलता है, मनुष्य का चाल चलन उससे पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। अगर कोई गाली गलौज देने वाला है, आप क्या बोलोगे? ये तो छपरी है यार, ये तो ऐसा ऐसा गाली गलौज करने वाला है, इसका कैरेक्टर लेस है। जान जाते हो ना उसके कैरेक्टर से आप ही। कोई अच्छा बात करेंगे, बोलेंगे हाँ ये अच्छा है, क्योंकि जो भी हम लोग बुरे विचार लाएंगे वो अंदर आएंगे, तो आप पहचानोगे इंसान का नेचर। अगर वो अच्छा आपसे बातें कर रहे हैं, आपको अच्छा कर रहे हैं, तो आप समझ जाओगे ये। क्योंकि जो कहता है शैतान जो रहता है ना, उसको कहीं ना कहीं गुस्सा आता है। हम लोग जो किसी के लिए बोलते हैं, उसका गुस्सा अंदर से बहुत चल बुला होता है, मैं अभी इसको बोल दूंगी, मैं इसको मैं बताऊंगी क्या हो रहा है ऐसा। और शैतान आपके अंदर गड़बड़ करता है। शैतान और पवित्र आत्मा का लड़ाई होता है। पवित्र आत्मा, जब आप यीशु के पास आते, पवित्र आत्मा उतर आता है, तो कैसा हो जाता है? दोनों अंदर से सब निकल जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, क्या? तो ये चीजें होती। व्याभिचार अर्थात क्योंकि बुरे विचार भीतर से अर्थात मनुष्य का मन से निकलता है। व्याभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्रोह, छल कपट, लंपटा, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराई भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। क्या क्या निकलता है अंदर से? लोभ, है ना, लालच करना बुरी बात है। परगमन, विदेश, छल कपट, है ना, किसी के लिए एकदम छल कपट, किसी को छल कपट करना है, किसी को गुस्सा निकालना है, उसके ऊपर बहुत अत्याचार करेगा, इसने मेरे साथ किया मैं भी करूंगा। देश, गुस्सा, और सब जमा रहते हैं हमारे सालों साल, जब कितने महीने से क्या, तो वो सब चीजें इन्होंने यहाँ पे लिखी है। ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार, मूर्खता, ये चीजें कौन करते हैं? मूर्ख लोग ही करते हैं ना। तो हम लोग मूर्ख लोग हैं क्या? नहीं ना। तो हम लोग को वैसा मूर्ख बनना है कि अच्छा बनना है? अच्छा बनना है। तो मूर्ख लोग, अगर जिसको समझ में नहीं आता है, जो अपना सहारा लेता है, वो ऐसे लोग काम करते हैं, निंदा करेंगे, छल कपट करेंगे, उसकी चुगली करेंगे, उसका ये करेंगे। ये कहाँ से आ रहा है? अंदर से उत्पन्न हो रहा है। तो प्रभु यीशु ने यहाँ पे हमारे अंदर से जो निकलता है उसकी बात की है, सुअर के मटन की बात नहीं की है। फिर हम लोग और एक बाइबल के वचन में, अगर आप जानते हो, जब पतरस वो टेरेस पे गया तो पवित्र आत्मा से वो भर गया।
ओके, उन्होंने पूरी चद्दर उसको दिखाई दी और वहां पे सब प्राणी आ गए। अशुद्ध अशुद्ध प्राणी बोला है ना, वहां पे लिखा है, मेंशन किया हुआ है ना। तो उसमें एक मिनट मैं आपको बता दी कौन सा है वो चैप्टर। अभी नहीं। तो ईश्वर ने क्या किया, एक चद्दर फैलाई, उसके प्रार्थना करने लगा। तो उसने क्या बोला था कि अशुद्ध अशुद्ध चीजें मतलब प्राणी उस चद्दर में आ गए, और उसने बोला मार और खा। मार और खा की बातें क्या कर रहा है, मतलब ये है कि सुअर का मटन खाओ, गोश्त का ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ। ऑलरेडी हम लोग को विधि व्यवहार में बोला कि क्या खाना है क्या नहीं। उन्होंने वो बातें नहीं बोली थी, उन्होंने उस चीज की बातें की थी जो गैर यहूदी यहूदी। गैर यहूदी कौन हुआ, हिंदू जो यीशु को नहीं जानते। आजकल तो कैथोलिक लोग को भी हम लोग गैर यहूदी बोल सकते हैं, क्यों पता है, क्योंकि वो वचन ही नहीं जानता है, यीशु के राह पे नहीं चलते। तो गैर यहूदी का मतलब हिंदू लोग नहीं होता है, या वो गैर यहूदी जो वचन नहीं आता है, जानने के बावजूद नहीं चलता, इसको गैर यहूदी हम लोग बोल सकते हैं। आजकल हिंदू नहीं, क्योंकि हिंदू अभी आजकल आगे बढ़ रहे हैं। और यहूदी हो जो यीशु की आज्ञाओं का पालन करते, इसको हम लोग यहूदी बोल सकते हैं। तो वो आए और उन्हें बोला मार और खा। प्रभु यीशु उसकी बात कर रहे थे कि जा मैं उस घर में भेजूंगा, और उसको सुसमाचार सुना, और वो मेरा बेटा है, और उसको जाके बपटाइज दे। तो उन्होंने बोला, पतरस क्या बोला, ईश्वर मैं इसको कैसा खा सकता हूँ, ये तो अशुद्ध है, आपने तो मुझे मना कर दिया है ना, पतरस ने बोला। और यीशु क्या बोलते हैं कि जो मैंने जिसको शुद्ध बनाया वो शुद्ध है, जिसको बनाया अशुद्ध है चीजें। उन्होंने सुअर का मटन बोला है क्या, नहीं, तो कहाँ पे मेंशन, तो क्यों खाते हो। यही लॉजिक रहता है कि हम लोग अपनी मनमानी करें, क्योंकि वचन का मतलब नहीं समझते। क्योंकि मेरे पास एक गवाही थी, सिस्टर ने बोला था, है ना, एक छोटी लड़की थी, कितने साल की थी वो, जस्ट फर्स्ट ईयर में थी। वो कौन तेरी रिलेटिव लगती थी ना शायद। तो उसके बालों में भाई का उसके सर में कीड़ा हुआ था, ब्रेन में हुआ था। और मैंने उनको पूछा, मुझे प्रभु ने बोला कि इसको पूछ कि सुअर का मटन खाते हो क्या। तो मैंने उनको पूछा कि आप सुअर का मटन खाते हो क्या। बोला हाँ हम लोग खाते। और उन्होंने खुद कन्फेस किया कि हम लोग खाते हैं, और वो खुद बोले कि हाँ हम लोग को पता है कि उसके वजह से हुआ, ऐसे बोला ना। ये सुअर का मटन शैतान काम करता है, बाइबल का वचन नहीं जानते इसके लिए, इसलिए मतलब सुअर का मटन के बहुत है। और बहुत सारे आपने बाइबल के वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा निकाला था तो किसके अंदर भेजा था, सुअर के अंदर भेजा था। सबसे गंदा सुअर है। क्योंकि मैं बाकी प्राणियों का नाम क्यों नहीं पता है,